तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है। उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ है और राजा स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला। यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। तब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख और सभी दुखों का अभाव है। जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत की समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद, सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण है तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं है। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। तालाबों में कमल खिल रहे हैं। जल के पक्षी क्रूज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं।
कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंदमूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद और प्रकार, गुण और नाम बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तु लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा है, हम नीच निषाद है। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। हमारी तो यह बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव है, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती है। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं, अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाए पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया है। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। यह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि भी कहते हैं, ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल है जैसे नीचे तल में कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है।
भरत जी सोचते हैं कि माता के मीस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान